रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खबर यह है कि रूस ने जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराना शुरू कर दिया है। जापोरिजिया यूक्रेन का वो शहर है जिस पर रूस पिछले कई हफ्तों से कब्जे का दावा कर रहा है और अब रूस वहां जनमत संग्रह कराने में जुटा है ताकि यूक्रेन के इस शहर को रूस में मिलाया जा सके। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस ने जापोरिजिया में अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। तो वहीं रूस के इस कदम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आपत्ति जताई और ये कहा कि ऐसे में रूस के साथ शांति वार्ता मुमकिन नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़े हुए। जनक, साफ तौर पर यूक्रेन की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन रूस का कोई बिगर और फ्यूचर प्लान लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, रूस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पर रूस की सेना ने कब्जा करने का दावा किया है, हालांकि जहां जहां पर कब्जा है या करने का दावा है उन जगहों पर जनमत संग्रह कराया जाए। और खासतौर पर ज़ैपोरिज़िया का जियोपॉलिटिकल स्टेटस भी देखिए कि वहां पर ही न्यूक्लियर प्लांट है और वहीं पे कई जगहों पर कब्जा करने का दावा। हालांकि प्रांत की बात अलग है, शहर में अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन उन इलाकों में खासतौर पर मेलिटोपोल और मैरियोपोल से सटा हुआ बाकी जगहों पर कहें या क्रीमिया से लेकर सब जगह पर वहां पर एक जनमत संग्रह की शुरुआत खासतौर पर की गई है। और ये शुरुआत अपने आप में ये दिखाता है कि यूक्रेन से ये कब्जा रशिया अपने साथ लेना चाहता है और ये शुरुआत में ही रशिया की एक कदम आगे बढ़ने की रणनीति काम आ रही है, कारगर दिख रही है और इस पर यूक्रेन की ओर से काफी कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। इस बीच नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। वहां कार्रवाई करने के लिए नोएडा प्रशासन की एक टीम और बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे और वहां उन्होंने श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए वहां लाए गए बुलडोजर ने सबसे पहले उनके फ्लैट के सामने बने एक शेड को ढहाना शुरू कर दिया। पहले बुलडोजर से वहां बने लकड़ी के खंभों को गिराया गया। इसके बाद कांच के बने शेड का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर गिरा दिया गया। लेकिन नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर यही नहीं रुका, उसके एक हल्के से झटके से बाकी बचा शेड भी टूटकर तिनके की तरह गिर गया। पूरा प्लेटफॉर्म था वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आपको यहाँ पर वो झालर यहाँ पर लगाई गई थी, लाइट लगाई गई थी क्योंकि यहाँ पर पार्टियां भी होती थी। ग्रैंड ओमैक्स हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जे का विरोध करने पर उन्हें धमकियां तक दी जाती थी और इसी वजह से वहां रहने वाले ज्यादातर लोग श्रीकांत त्यागी से उलझने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझते थे। कहा जाता है कि लोगों की इसी चुप्पी से श्रीकांत त्यागी के हौसले और बढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने फ्लैट के सामने बनाए गए शेड के आगे की जमीन पर पेड़ भी लगाना शुरू कर दिया। बताया गया कि इसकी शिकायत नोएडा अथॉरिटी से की गई थी, लेकिन अथॉरिटी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कोई कदम उठाती इससे पहले ही उन पर एक महिला से बदसलूकी का बड़ा आरोप भी लग गया। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण पर हथौड़ा भी चलवा दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी पर की जा रही इस कार्रवाई को देखने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के लोग भी वहां भारी संख्या में जुटे और जैसे ही वहां बुलडोजर पहुंचा, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बुलडोजर के करीब पहुंचने की कोशिश करते दिखे, जिन्हें पुलिस के जवानों और अथॉरिटी की टीम ने रास्ते से हटाया। इसके बाद बुलडोजर ने जैसे ही श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को गिराया, वहां मौजूद लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे के ध्वस्त होने के बाद लोगों ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि वहां की सेक्रेटरी ने नोएडा प्रशासन से मांग की कि वहां सुरक्षा के और बेहतर इंतजाम किए जाएं। हमें सिक्योरिटी चाहिए आने वाले समय में। श्रीकांत त्यागी पर कुछ दिनों पहले ही एक महिला से बदसलूकी करने के आरोप लगे थे। इधर यूपी के मंत्री राकेश सचान को सजा सुनाई गई। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कानपुर की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र की कार्यवाही पेपरलेस यानी डिजिटल होगी। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एसी फटने से एक कार में आग लग गई, जिसके बाद उसमें बैठे परिवार ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के संभल में गुंडों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए पथराव किया और इसी बीच बंदूक भी लहराते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। मामूली विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। इस दौरान बेखौफ गुंडों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे असमोली इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा और 2 पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद से गाँव में दहशत का माहौल बन गया।
लेकिन सरेआम पथराव और फायरिंग करने वाले अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं पथराव और फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के तंजावुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि राज्य के शिक्षा मंत्री के लिए एम्बुलेंस को बीच रास्ते में रोक दिया गया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई, क्योंकि वायरल हुए इस वीडियो में सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस सड़क किनारे तब तक खड़ी दिखी जब तक राज्य के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश की गाड़ियों का काफिला वहां से गुजर नहीं गया। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दिया जो कि एम्बुलेंस के पास ही खड़ा नजर आया और जैसे ही वहां से शिक्षा मंत्री का काफिला गुजरा उसने अनबिल महेश को सलामी दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री पर सवाल उठने शुरू हो गए। उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने मरीज की जान की कीमत नहीं समझी और उनकी वजह से एक एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। बताया गया कि इस काफिले में करीब 25 कारें थीं, जिस वजह से एम्बुलेंस को ज्यादा देर वहां रुकना पड़ा। इधर नेट की दूसरे चरण की परीक्षा अगले महीने होगी। यूजीसी ने नेट की दूसरे चरण की परीक्षा टालने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा 20 से 30 सितंबर के बीच होगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक धमाके में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए। एशिया कप की शुरुआत इसी महीने 27 अगस्त से दुबई में होगी। उधर जंगलों में फैली भीषण आग ने इटली के कई शहरों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसमें कई वीडियो सामने आए और इसके बाद आग को बुझाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन दूर दूर तक फैली इन आग की लपटों पर काबू पाना आसान काम नहीं था। जरा ड्रोन कैमरों में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखें, जिसे देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई हवाई हमला हुआ हो। लेकिन सच्चाई है कि भीषण गर्मी के बीच फैली इन आग की लपटों ने रिसाइकलिंग प्लांट को जलाकर राख कर दिया, जहाँ प्लास्टिक का कचरा रखा गया था। इसके अलावा इटली के दक्षिणी इलाके में भी आग की लपटें तेजी से फैली, जहां 13वीं शताब्दी का कैसल डेल मोंटे किला भीषण आग की चपेट में आ गया और उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके बाद आग बुझाने के लिए विमान की मदद ली गई और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं एक कागज की फैक्ट्री में भी आग की लपटों ने जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद दमकल कर्मियों की मदद से आग को बुझा दिया गया, जिससे आसपास के घर और कारखानों को आग की चपेट में आने से बचाया जा सके। हालांकि आग से किसी शख्स को नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। उधर खबर है कि भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को कोस्ट गार्ड ने खदेड़ दिया। बताया गया ये घटना जुलाई की शुरुआत में गुजरात के नजदीक हुई थी, जब घुसपैठ के इरादे से पाकिस्तान का जंगी जहाज पीएनएस आलमगीर भारतीय सीमा के करीब पहुंच गया। उसे लगा कि वो कोस्ट गार्ड के जवानों की पैनी नजर से छिपकर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ गई। खबर है कि वो समुद्री सीमा की निगरानी कर रहे कोस्ट गार्ड के डॉनियर एयरक्राफ्ट की नजर में आ गया, जिसने उस जहाज का पता लगाने के बाद उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का जहाज इतनी आसानी से नहीं गया, क्योंकि जब कोस्ट गार्ड की टीम ने उस जहाज से संपर्क कर उसे वहां तक आने की वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया कि पाकिस्तान के जंगी जहाज पर मौजूद लोग कुछ देर तक टालमटोल करते रहे, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने उसे चेतावनी भी दी। लेकिन खबर है कि इसके बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तब कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट ने पीएनएस आलमगीर के नजदीक जाकर आक्रामक अंदाज में उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तान का जहाज डर गया और उसने वहां से लौटने में ही अपनी भलाई समझी। बाद में कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज ने उस जहाज के दूर जाने तक उस पर पैनी नजर रखी ताकि वो फिर कोई चालाकी न दिखाए, और जब खतरा पूरी तरह टल गया तब जाकर कोस्ट गार्ड की टीम अपने बेस पर लौट आई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा में खामी का पता लगाने के लिए इस तरह की हरकत की थी, लेकिन वो कोस्ट गार्ड के पलटवार से पूरी तरह हैरान रह गया। उसे पता चल गया था कि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाना उसके बूते से बाहर की बात है।